बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी वो सर्दियों की बहुत अच्छी सौगात है। वो मोस्टली घरों में सर्दियों में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। आज मैं आपसे गाजर का हलवा शेयर करूंगी जो मेरे भतीजे ज़ोयाल की अपनी क्रिएट की हुई रेसिपी है। मेरा भतीजा बहुत अच्छा शेफ़ है, ये उसकी रेसिपी से मैं आपको बनाना बताऊँगी और ये इतना अच्छा और इतना मज़े का बनेगा। जब आप इसे घर में बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इसके लिए मैंने सबसे पहले ये 3 किलो गाजरें लेकर पहले मैंने उन्हें छीला और उसके बाद मैंने उसे अच्छी तरह धोकर फिर मैंने उसे ये कद्दूकश किया है। ये 3 किलो है तकरीबन, यानी ये थोड़ा सा काट थोड़ी बहुत कम होगी, लेकिन ये 3 किलो गाजरें हैं। इसके साथ ही मैंने ये 2 कप चीनी है तकरीबन, आप समझिए 450 ग्राम ये चीनी है। और आप चाहें तो अपने हस्बे ज़ायका आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं चीनी ज़रा थोड़ी कम लेती हूँ इसलिए ये लेकिन ये कि ये फिर भी बहुत इसमें चीनी हो जाएगी इसकी ना। इसके साथ ही मैं इसमें खालिस दूध यूज़ नहीं करूँगी, इसके लिए मैं खुश्क दूध जो नीडो का है वो मैं यूज़ करूँगी। ये 300 ग्राम तकरीबन, आप ये समझिए ये भी 1.5 कप या 2 कप के बराबर, 2 कप ही ये दूध है, ये खुश्क दूध है, ये नीडो का मैंने लिया है। इसके साथ ही ये 1000 ग्राम खोया है जो आधा मैं इसमें जब पकेगा उस वक्त डालूँगी और आधा मैं इसका बिल्कुल एक लई सी बना के इसके ऊपर, आपने देखा होगा अक्सर जब हम हलवाई की दुकान से लेते हैं तो उस पर एक वाइट सी लेयर होती है, वो मैं बना के इस पर एक लेयर सी डालूंगी, जो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसमें ये डाली जाएगी। इसके लिए ये मैंने 12 अंडे लिए जो मैं उबाल के जब ये तैयार होगा तो ये हलवा में उसमें ये उबले हुए अंडे यूज़ करूँगी। इसका बहुत अच्छा जायका आता है। इसके साथ ही ये 500 ग्राम ये देसी घी है, ये देखिए ये देसी घी है। अगर आप चाहें देसी घी आप 750 ग्राम होना चाहिए था, लेकिन मेरे पास एक डब्बा है तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ। ये तकरीबन 500 ग्राम का ये सारा यूज़ होगा देसी घी, और इसमें आपने देसी घी ही यूज़ करना है, उससे बहुत अच्छा इसका जायका आएगा। और ये इलायची हैं, ये 15 इलायची हैं, जिसमें से मैं तकरीबन 10 इलायची जब मैं ये गाजरें उबलने रखूँगी तो मैं इसके साथ इसमें डालूँगी। और इसमें मैं दूध इसलिए नहीं डालूँगी, और ये पानी के साथ पकेगा। अगर जब आप दूध के साथ डालते हैं तो गाजरों का कलर ख़राब हो जाता है, और गाजरें जब मैं उबालूँगी तो ये पानी में ही पकेंगी। उसके बाद मैं इसमें सारी चीज़ें ऐड करूँगी। और इसके साथ ही ये बादाम है तकरीबन, ये समझें आप, ये बादाम ये 150 ग्राम ये बादाम है, 150 ग्राम ही ये पिस्ता है, और ये काजू है। ये कुछ चीज़ें इससे, ये बादाम से और इससे मैं गार्निशिंग भी करूँगी, और जब ये बनेगा तो उसके अंदर भी मैं डालूँगी। अब जब मैं आपको ये रेसिपी जब ये तैयार होगी आप ये देखेंगे ये इतनी मज़ेदार और इतनी अच्छी होगी, और ये बहुत यूनिक रेसिपी है। मोस्टली आपने देखा होगा कि खाली से जब लोग दूध के साथ वो बनाते हैं, लेकिन मैं दूध के बगैर आपको बना के दिखाऊँगी, फिर आप देखिएगा कि कितने अच्छा, और ज़रूर इसे एक दफ़ा अपने घर में ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा और बहुत मज़ेदार ये आपको हलवा मिलेगा पक्के इंशाल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं ये अपनी कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। ये मैंने गाजरें एक ये नॉन स्टिक पैन में मैंने डाल के, ताकि ये नीचे से जले ना। और इसमें मैं सिर्फ ये, क्योंकि ये तकरीबन मेरा 1.5 गिलास है, ये 1.5 गिलास पानी में डाल के, और इसके साथ ही मैं इसमें ये मेरी 10 इलायची हैं जिसको मैंने खोल लिया है, ये मैं इसके साथ डाल दूँगी। और इसको मैं तकरीबन पौना घंटे तक, इसका जब तक पानी नहीं खुश्क हो जाता मैं इसे पकाऊंगी। आप ये याद रखें कि आप जब गाजरें कद्दूकश करें आपने उसे फ़ौरन यूज़ करना है, और अगर आपने इसे रखना है तो आप इसे पानी में डुबो के और काफ़ी देर के लिए आप रख सकते हैं, नहीं तो ये काली हो जाती हैं। नहीं तो जब आपने हलवा बनाना हो उसी वक्त आप गाजरें कद्दूकश करके उसे फ़ौरन आपने यूज़ करनी है। और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ इसमें ये पानी डाल के तकरीबन मैं पौना, और इसे मैंने छुपाना नहीं है। अगर मैं इसे छुपा दूँगी तो गाजरों का कलर ख़राब हो जाएगा। और ये देखेंगे जब ये जब बन जाएगी तो ये इतनी अच्छी और इतनी लाल गाजरें होगी, क्योंकि मैंने इसे दूध नहीं डाला। दूध डालें तो गाजरों का कलर ख़राब हो जाता है, और छुपाने से भी कलर ख़राब हो जाता है। अभी तकरीबन मैं पौना घंटा इसको ऐसे ही पकने दूंगी, और उसके बाद में, लेकिन ये कि वैसे दरमियान में चलाती रहूँगी कि ये नीचे जले ना। जब तक इसका पानी नहीं खुश्क हो जाता मैं इसे इसी तरह पकाऊँगी तकरीबन पौना घंटे तक, और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या करूँगी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये गाजरों का पानी खुश्क हो गया। इसमें जो थोड़ा बहुत पानी रह गया इसे मैं तेज़ आंच पे खुश कर लूँगी। इसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा। आप ये देखिए इसमें इस तरह ये खोल के पकाने से गाजरों का कलर भी ख़राब नहीं हुआ, नहीं तो गाजरों का कलर काला हो जाता है। और इसकी इतनी अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है, इसमें अभी से गाजर के हलवे की खुशबू आ रही है। ये अगर मैं इसमें दूध डाल के पकाती तो ये गाजरें सारी सफ़ेद हो जाती हैं। और इसके बाद अब मैं आपको अपना अगला स्टेप बताऊँगी, क्योंकि ये है तो रेसिपी बहुत मज़ेदार है, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल है। लेकिन जब आप बनाते हैं तो हर चीज़ आसान हो जाती है।
ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये बहुत अच्छे तरीके से गाजरें गल गई हैं। अब इसे सिर्फ मैंने भगार लगाना है और फिर मैंने और चीज़ें डाली हैं। अगला स्टेप जो है उसके लिए मैं आपको चीज़ें भी बता दूं कि वो आगे किस तरह मैंने इसमें चीज़ें ऐड करनी है। अब ये मैं आपको दूसरा मैं आपको स्टेप दिखाती हूँ कि वो कैसे मैंने किस तरह से मैंने बनाना है। ये देखिए मैंने ये सारी चीज़ें रेडी कर ली हैं। इसके लिए ये मैंने ये 12 अंडे उबाले थे, जिसमें से मैं ये 4 अंडे मैंने निकाल लिए, जो मैं काट के गोल जो मेरा अंडा रेडी ये मेरा हलवा रेडी हो जाएगा तो मैं उस पर गार्निशिंग के लिए रखूँगी। और बाकी ये जो अंडे हैं इनको मैं बहुत अच्छी तरह से इन्हें बारीक बारीक मैश कर लूँगी। और ये जब मेरे हलवा तैयार होगा तो ये मैं उसमें डालूँगी। मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि ये 4 अंडे और इसके साथ ही ये देखें ये जो खुश्क दूध था मैं ये यूज़ करूँगी। इसमें से मैंने तकरीबन ये 1 कप मैंने ये तकरीबन आप समझिए 200 ग्राम है जो मैंने निकाल लिया अलग से। और ये देखें ये 200 ग्राम मैंने ये दूध निकाल लिया, खुश्क है, ये नीरो का मैंने यूज़ किया। और तकरीबन ये मैंने 250 ग्राम इसमें से मैंने ये खोया भी निकाल लिया। और बाकी खोए की देखें ये मैंने ये इस तरह गोलियां सी बना ली हैं। ये इतना नरम, क्योंकि जब आप इसे गरम गरम हलवे में डालते हैं तो ये बिल्कुल मेल्ट हो जाती है और पता नहीं चलता। इसलिए जब मैं ये बिल्कुल अपना ये हलवा रेडी कर लूँगी उस वक्त मैं ये इस तरह मैं डालूँगी ना तो ये पिघल भी जाएंगी, तो इसमें से एक छोटी सी गोली उसमें रहेगी और जब आप हलवा खाएंगे तो आपके मुँह में आएगी और वो बहुत अच्छा और बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। इसी तरह ये जब ये आप अंडे डालते हैं तो उसका बहुत अच्छा और यमी टेस्ट आता है। जब आप मैं अब इसे भगारती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि मेरे हलवे का ये गाजरों का पानी वो तकरीबन खुश्क हो गया। अब मैं जैसे ऐसे बनाती जाऊँगी और आपको दिखाती जाऊँगी। ये चीज़ें मैंने इसलिए दिखाई हैं ताकि ये जो इनमें से मैं आधी चीज़ें ये देखें ना, ये काजू है, पिस्ता है और बादाम है, इसमें से मैं आधी चीज़ें उसमें डालूँगी हलवे में बनाते वक्त जब, और आखिर में जो मैं एक लेयर से बनाऊँगी उसमें ये दूध और ये इसकी खोए की और दूध की, उसके बाद में इसकी गार्निशिंग करते वक्त मैं थोड़ा सा उसके ऊपर भी छिड़कूँगी। तो अब मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जब आप इसे बनाएंगे आपको बहुत ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह। रहमानी रहीम। अब मैं अपना अगला स्टेप जो है वो स्टार्ट करती हूँ। ये तकरीबन ये 500 ग्राम ये घी है जो मैं सारा ही इसमें डाल दूँगी। ये मैंने 500 ग्राम इसमें ये घी डाल दिए। ये तकरीबन ये 500 ग्राम का ही डब्बा था, इसे मैंने घी को ज़रा सा गर्म करके ये मैंने ये 500 ग्राम ये देसी घी था ये मैंने इसमें डाल दिया। और इसके साथ ही अब मैं ये इसमें ये 5 छोटी इलायची, हरी इलायची, इसे मैं डाल के इसे ज़रा सा थोड़ा गर्म करूँगी। और इसे जब ये थोड़ा बघार हो जाएगा फिर मैं इसमें जो मैंने अपनी गाजरें उबाल के रखी हैं मैं वो डाल दूँगी। पहले मैं ज़रा इसे थोड़ा सा गर्म कर लूँ घी को। और ये इलायची भी बस याद रखना इलायची को जलाना नहीं है। ये देखिए ये इसका सारा घी जो है ये सारा गाजरों का जो पानी है वो खुश्क हो गया है। अब मैं ये जो मैं साथ में मैंने घी रखा है उसमें मैं इसे डाल दूँगी। इसका बिल्कुल पानी मैंने खुश्क कर दिया। और लेकिन जो थोड़ा बहुत रह गया वो जब मैं घी में डालूँगी तो ये सारा पानी उसमें भी खुश्क हो जाएगा। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं थोड़ी थोड़ी करके ये गाजर इसमें डालूँगी। इसमें वैसे 700 ग्राम इसमें वो पड़ना था घी, लेकिन मैंने 500 डाला क्योंकि मैं ज़रा घी को थोड़ा अवॉइड करती हूँ। और इसमें डाल के मैं इसे खूब अच्छी तरह भूनूंगी कि और ये जब ये भून जाएगा तो मैं इसके ऊपर जो घी है वो उतार लूँगी। बहुत एहतियात से और उससे काम करना चाहिए क्योंकि अल्लाह ना करे कोई छींट उड़ के, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत पानी तो होता है लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसका सारा पानी मैंने खुश कर दिया था और इसकी इतनी अच्छी गाजरों की खुशबू आना शुरू हो गई थी। इसे आप एक दफ़ा ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा। देखिए ये सारा इसमें ये मैंने गाजरें जो मैंने उबाली थी वो सारी डाल दी है। और मैं इसे इतनी अच्छी तरह भूनूंगी कि ये इसका जो घी है ये ऊपर आ जाए। और इसमें जब तक मैं इसकी अच्छी से भुनाई नहीं कर लूँगी इसमें मैं कुछ भी नहीं डालूँगी। और इसमें मैं चीनी डालने से पहले इसका जो घी है वो उतारूँगी इसके ऊपर से, और उसे मैं बाद में यूज़ करूँगी। जब मैं इसे सर्व करूँगी उस वक्त मैं ये जो घी है ये उसके ऊपर डालूँगी। लेकिन उससे पहले मैं इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट इसकी बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करूँगी ताकि जो इसमें थोड़ा बहुत पानी रह गया वो भी खुश्क हो जाए और इसका घी भी ऊपर आ जाए। क्योंकि गाजर का हलवा बनाना कोई
इतना आसान काम नहीं है, लेकिन ये कि जब आप इसे मेहनत करते हैं तो खाने में भी मज़ा आता है, और ये वैसे भी ग़िज़ाइयत से भरपूर है। आपके बच्चों सर्दियों में ज़रूर बनाएं और अपने बच्चों को इसे ज़रूर खिलाएं, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने बहुत सारी शफ़ा रखी है। आप गाजर कच्चे भी खाएं तो वो फ़ायदेमंद है, और जब उसका आप हलवा बना लेते हैं और इसमें इतनी चीज़ें पड़ी होती हैं तो वैसे ही इतना फ़ायदेमंद और अच्छा हो जाता है। अब मैं जब इसमें ये ज़रा इसे मैं अच्छी तरह भून लूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि जब इसके घी ऊपर आ जाएगा और फिर मैं जब चीनी डालने लगूंगी तो फिर मैं आपको इसका अगला स्टेप दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये मैंने इसे इतनी अच्छी तरह भूना है, तकरीबन मैंने इसे 20 से 25 मिनट घी में डाल के और इसे भूना है, क्योंकि मेरा घी कम था। इसमें तकरीबन 750 ग्राम होना चाहिए था, जो मैंने 500 डाला है, तो इसलिए इसमें से सिर्फ ये ज़रा सा ही ऑयल निकला है, जिसे मैं बाद में जब गार्निशिंग करूँगी उस वक्त यूज़ करूँगी। अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा निकल आएगा, लेकिन क्योंकि मैंने कम घी डाला था इसलिए इसमें से कम ये निकला है। इसके साथ ही मैं इसमें ये चीनी डाल दूँगी आँच हल्की करके, ताकि ये तकरीबन 450 ग्राम ये चीनी थी, 2 कप आप समझ लें कि ये चीनी थी। आप चाहें तो आप चीनी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन गाजरें क्योंकि ऑलरेडी मीठी होती हैं इसलिए मैंने इसमें चीनी ज़रा थोड़ी कम रखी है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आप ये याद रखें कि ये आप ये देखेंगे ये इतना अच्छा, इतना मज़े का ये हलवा बनेगा, क्योंकि ये रेसिपी जो है ये मेरे भतीजे की अपनी क्रिएशन है, और जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। या मैं इसे ज़रा चीनी डाल के, ताकि जब तक इसका चीनी का अपना पानी भी थोड़ा सा निकल आएगा शीरा, मैं उसके साथ ज़रा भून लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें बाद में और मैं इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करती जाऊँगी। इसके साथ मैं ये थोड़े से ये डाल देती हूँ, ये थोड़े से मैं रख लूँगी। ये काजू है, ये पिस्ता है, इसे भी मैं तकरीबन ये 100 ग्राम ये पिस्ता है। आप चाहें तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, और चाहें तो कम भी कर सकते हैं, और चाहें तो कुछ भी ना डालें, इसे भी आप स्किप कर दें। ये बादाम जो थे ये तकरीबन 150 ग्राम थे, इसको भी मैं थोड़ा सा ये गार्निशिंग के लिए निकाल लेती हूँ। इसके साथ मैं इसे डाल के इसे तेज़ आंच पे इसे भूनती जाऊँगी, और इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि बस जब आप इसे अपने घर में बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा और कितना मज़े का ये हलवा बना है। अभी इसमें जो है मैंने नीडो यूज़ करना है, लेकिन मैं पहले ये इसका पानी खुश कर दूँ, उसके बाद मैं चीनी का, उसके बाद मैं इसमें दूध ऐड करूँगी, और वो भी मैं चूल्हा बंद करके करूँगी, क्योंकि जब आप इसके साथ जलते हुए चूल्हे में डाल देंगे तो वो जो घी, वो जो है दूध है, वो सारा इसके नीचे लग जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जल्दी से ना वो पकड़ लेता है, इसके फ्राई पैन के साथ वो चिपक जाएगा। इसलिए मैं इसे बंद करके इसे चूल्हा फिर डालूंगा, और फिर बिल्कुल आखिर में मैं इसमें खोया डालूंगी, और फिर मैं आपको खोए की एक खीर बनाना बताऊंगी। वो जो इसके ऊपर एक लेयर आएगी, जब आप इसे बिल्कुल रेडी करके इसकी गार्निशिंग करेंगे उस वक्त वो उस पर वो लेयर डालेंगे। लेकिन ये है कि ये तकरीबन तैयार होने के करीब ही है, लेकिन फिर भी मैं इसकी थोड़ी भुनाई करूँगी ताकि ये जो चीनी का पानी है वो भी खुश्क हो जाए। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये तकरीबन मेरा गाजर का हलवा रेडी होने के बिल्कुल करीब है। ये देखिए मैंने चीनी डाल के भी इसे तकरीबन 10 मिनट भूना है तेज़ आंच पे। तो फिर इस पर भी ये देखिए इसका ये अल्हम्दुलिल्लाह इस पर ये घी जो है ये आ गया है, और इसमें जो चीनी थी वो बिल्कुल इसका दाना मेल्ट हो गया है। अब मैं ये चूल्हा बंद करके ना, और ज़रा सा थोड़ी देर से चलाने के बाद मैं इसमें ये जो मेरा ये नीडो का खुश्क दूध था ये मैं इसमें डालूँगी। मैंने चूल्हा बंद कर दिया है ताकि ये इसके अंदर ये नीचे लगे ना दूध। और आप आमतौर पे आपने देखा ना कि हम मोस्टली दूध डालकर खालिस और उसके जो गाय का दूध होता है उसमें हम पकाते हैं, लेकिन ये आप ज़रा इस तरीके से भी आप ट्राई करके देखिएगा, ये इतना अच्छा और इतना मज़े का बनेगा। ये मैंने चूल्हा इसलिए बंद कर दिया कि ये बिल्कुल इधर उधर कहीं लगे ना। पहले मैं इसे अच्छी तरह इसके साथ मिक्स करके उसके बाद में इसे चलाऊँगी, और बिल्कुल जब ये मेरा रेडी हो जाएगा उस वक्त मैं इसमें खोया डालूँगी। ये देखें खोए की मैंने ये इस तरह छोटी छोटी गोलियाँ बना ली थी। ये जब पड़ेगा तो ये इसी आँच में ये जितना भी मेल्ट होना का हो जाएगा, लेकिन बाकी रहेगा। और ये जब आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको लगेगा ये इतना मज़ेदार और इतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा। ये देखेंगे अगर मैं चूल्हा ना बंद करती, ये जो दूध साइडों पे जा रहा है ये सारा ही इसके कढ़ाई के साथ लग जाता।
ये पैन के साथ ये इसमें ना ये जल जाता। अब ये थोड़ी देर में इसे हल्के हल्के हाथों से इसे मैं चलाती रहूँगी ताकि ये इसमें मिक्स हो जाए अच्छी तरह। अभी मैंने इसमें अंडे भी डालने हैं, लेकिन जब तक ये दूध नहीं इसमें मिक्स हो जाता मैं इसमें अंडे नहीं डालूँगी। ये पहले मैं इसे मिक्स कर लूँ, उसके बाद में इसे आँच इसकी हल्की सी आँच करके इसे तकरीबन मैं इसे सिर्फ 5 या 10 मिनट इसे भूनूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ और फिर मैं इसमें अंडे डालूँगी। अभी मैं ज़रा इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँ, फिर उसके बाद मैं ये चूल्हा जलाती हूँ। ये देखिए इसमें मैंने अच्छी तरह दूध, खुश्क दूध जो है वो मिक्स कर दिया है और थोड़ी देर में इसे भूनूंगी। इसके साथ ही अब मैं इसमें ये जो मैंने अंडे रखे थे उबाल के, ये देखिए ये अंडे मैंने इसे उबाले थे और इन्हें बहुत अच्छी तरह मैंने इसे मैश कर लिया था। ये भी मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके डाल के इसे भी मिक्स कर लूँगी। ये 12 अंडे मैंने उबाले थे, 8 अंडे मैंने ये इसमें डाले और 4 अंडे मैं गार्निशिंग के लिए ऊपर से यूज़ करूँगी। ये देखें जब मैं हलवा निकालूँगी फिर मैं यूज़ करूँगी। और मैं इसमें जो ये जो खोया है ये जब बिल्कुल लास्ट में ये हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर खोया डाल के और मैं ये आँच को बंद कर दूँगी। फिर मैं इसकी जो मैंने एक लेयर जो मैंने इसके ऊपर लगानी मैं वो बताऊँगी कि आपको वो किस तरह बनेगी। लेकिन मैं पहले ज़रा इसके साथ थोड़ा सा भून लूँ। दूध भी डाल दिए, दूध के साथ भी अब मैंने चूल्हा जला दिया और हल्की आँच रखी है कि ये एक दूध भी इसमें अच्छी तरह, ये देखिए खुश्क दूध है ना, तो ये इसे खुश्क इसको यानी हमने बस इसके अंदर मिक्स करना है बाकी। और ये देखिए इतना अच्छा माशाल्लाह कलर आया है और अंडों के साथ ये इतना अच्छा लगेगा जब आप इसे अपने घर में ट्राई करेंगे। आप ज़रूर एक दफ़ा ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और आप देखेंगे कि कितना अच्छा ये बनेगा। ये मेरे भतीजे की क्रिएशन है और ये बहुत अच्छा है क्योंकि मैं बना चुकी हूँ और मैंने उसके हाथ से खाया है, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं ये आपको बना के ये दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरा ये गाजर का हलवा बिल्कुल तैयार हो गया है। इसे मैंने बहुत अच्छी तरह ये अंडे और दूध डालकर भी मैंने तकरीबन 10 मिनट मैंने इसे भुना है। ये घर में बनाना इसलिए ज़रा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि इसकी बहुत ज़्यादा भुनाई होती है, क्योंकि अगर आप इसे नहीं भूनेंगे तो गाजरें कच्ची रहेंगी। ये देखिए इसमें अल्हम्दुलिल्लाह गाजर बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है, वो बिल्कुल मैश हो गई है। नहीं तो वो गाजर का हलवा जो है ना वो गिजेर गिजेर रहता है और वो उसे खाने में मज़ा नहीं आता। अब मैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट में मैं इसमें खोया डालूँगी और इसे चूल्हे को बंद कर दूँगी ताकि ये बल्कि इसे चूल्हा बंद करके मैं इसमें खोया डालूंगी। नहीं तो खोया बिल्कुल ही इसमें एकदम ना, यानी अगर आप गरम डाल के और इसे पकाते रहेंगे तो वो खोया जो है वो मेल्ट होके बिल्कुल दूध की शेप में हो जाएगा। इसलिए मैं ऐसे ये चूल्हा बंद करके अब ये मैं इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये मैंने इसके गोल गोल मैंने बना लिए थे। और है तो थोड़ा काम मुश्किल, लेकिन हर मुश्किल के बाद आसानी है। जब आप इसे खाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा और अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं क्योंकि ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है और क्योंकि हर चीज़ इसमें शामिल है। इसमें मेवा भी शामिल है, इसमें खोया भी शामिल है, इसमें हर चीज़ शामिल है। अब मैं ये लास्ट अब ये बिल्कुल इसी जो गर्मी है ना उसमें ये खोया मेल्ट हो जाएगा। मैं इसे चूल्हा नहीं जलाऊंगी, ये बस इसे मैं थोड़ा छुपा के इसे साइड पे रख दूंगी और मैं फिर आपको अब दिखाती हूँ कि मैं जो इसके ऊपर जब आपने सर्व करना हो, कोई मेहमान आया, वैसे तो ये बिल्कुल रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप इसे थोड़ी देर बाद आप इसे खा सकते हैं। लेकिन ये है कि प्रेजेंटेशन भी एक चीज़ होती है कि जब कोई आपका मेहमान आए तो आपने उसे कि जब आप हलवाई की दुकान से लाते हैं तो उस तरह की मैं आपको प्रेजेंटेशन बताऊँगी कि वो किस तरह वो बनाते हैं। फिर ये मैं आप छुपा के रख देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट यानी जो लास्ट स्टेप है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरा ये गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी हो गया। मैंने चूल्हा बंद कर दिया इसके नीचे ना, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरा गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी हो गया। अब मैं आपको इसके ऊपर जो एक लेयर लगाते हैं जो वहाँ आपने मोस्टली देखी होगी, जब आप हलवाई की दुकान पे जाते हैं वहाँ से आप जब गाजर का हलवा लेते हैं तो उसके ऊपर आपने देखा एक सफ़ेद सी लेयर जमी हुई होती है और जो वो बहुत अच्छी लगती है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं ये आधा कप से ज़रा ज़्यादा जो है पानी है और ये मैं इसमें ये जो मैंने थोड़ा सा नीडू बचा लिया था, तकरीबन ये एक कप से ज़रा सा कम है, ये मैं इसमें ये घोलूँगी। और इसके साथ ही मैं इसमें ये जो मैंने खोया तकरीबन 250 ग्राम मैंने उसमें जो 1000 ग्राम इसे निकाल लिया था उसको भी मैं इसके अंदर, ये थोड़ी देर में जब ये उबलेगा ना तो ये सारा हलवा ये जो खोया ये सारा मेल्ट हो जाएगा। मैंने इसी वजह से उसमें चूल्हा बंद करके हलवा ये अपना खोया डाला था कि वो उसमें मेल्ट ना हो, वरना वो बिल्कुल दूध की शेप में बन जाता है, वो हलवे के साथ चिपक जाता है। अब वो जब हलवा जो भी खाएगा ना उसको इतना अच्छा
अच्छा उसमें जायका आएगा कि क्योंकि वो एक लेयर सी जो है वो खोया जो है ना उसके अंदर बिल्कुल एक गोलियों की सूरत में मौजूद होगा। जब आपने देखा है ना अक्सर आप शादियों में खाते हैं या कहीं भी गाजर का हलवा, तो उसमें वो मुंह में आ रहा होता है, तो वो इसी वजह से आ रहा होता है कि वो मेल्ट नहीं होता। नहीं तो अगर मैं जलते हुए चूल्हे पे रखे उसे भून लेती तो वो सारा ही मेल्ट हो जाता और वो बिल्कुल गायब हो जाता। अब उसमें वो खोया आपको नज़र आएगा। ये थोड़ी देर में मैं ये ज़रा थोड़ा उबाल आ जाए तो फिर मैं आपको ये एक लेयर बना के उस पर दिखाऊंगी। ये देखें, इसमें और कुछ नहीं डालना, सिर्फ ये थोड़ी देर में से जब तक इसका उबाल नहीं आ जाता और ये खोया इसमें मेल्ट नहीं हो जाता, मैं उसे उस वक्त तक पकाऊंगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे मैं गाजर के हलवे पे कैसे डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये मैंने खोए की और दूध की जो एक लेयर है ना, ये देखिए, ये मैंने ये बना दी, ये लई सी बनाई है। ये इसके ऊपर इसे आपने 250 ग्राम आपने खोया लेना है और 250 ग्राम या उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप ये दूध ले लीजिएगा, ये खुश्क दूध। उसकी ये इतनी अच्छी ये कोटिंग होगी, ये जम जाएगा थोड़ी देर में। और क्या कहते हैं इसके ऊपर मैं थोड़ी सी गार्निशिंग करूँगी। जब आप देखें, आप लेते हैं ना कभी गाजर का हलवा, तो आपने देखा होगा कि उनके पास ये लेयर लगी हुई होती है और वो ज़्यादातर पानी में ही अपना ये बनाते हैं गाजर का हलवा, लेकिन उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये देखिए, इसके बाद में इसमें ये हर चीज़ जो है ये देखें, ये जो मैंने ये घी बचाया था ना, ये मैं इसके ऊपर ऐसे डाल दूँगी थोड़ा सा ना। ये देखिए, ये रखने से ज़रा ना जम गया था। अब ये इसके ऊपर ये इस तरह देखे, ये इतनी अच्छी इसकी लुक आएगी। और ये है भी इसी का घी, ये नहीं कि कोई आपने अलग से इसमें डाला। इसका ये सुर्ख रंग इतना अच्छा आ रहा है। इसके बाद में ये इस पर ये सारी थोड़ी थोड़ी चीज़ें डाल के, ये देखिए, ये सब चीज़ें मैंने, इसका बहुत अच्छा टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और इसके बाद में इस पर ये जो मैंने अंडे काट के रखे थे 4, इसको मैं इसके ऊपर ये सजा दूँगी। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरा गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी हो गया है। आप इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैंने इस पर गार्निशिंग भी कर दी है। और अगर आपको मेरा खाना अच्छा लगे और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दिल चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें। अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा और इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी और बहुत मज़े की लगेगी। ज़िंदगी रही तो अगली फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।